हूं, अगर आपको याद है पहली क्लास मैंने आपको बताया था N1U1 किसके बराबर होता है, N2U2 के। जैसे मैंने आपको बोला था 1 किलो को मैंने लिखा था 1000 ग्राम। अब यहां पे देखिए किलो और ग्राम दोनों ही द्रव्यमान का मात्रक है, लेकिन ये एक मात्रक पद्धति है जिसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये दूसरी मात्रक पद्धति है जिसमें द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। समझना इस बात को, मतलब मुझे ये पता करना है कि एक मात्रक पद्धति जिसके अंदर मात्रक केजी है और दूसरी मात्रक पद्धति जिसमें मात्रक ग्राम है, तो मैं 1 से 1000 पे कैसे जाऊं। तो बच्चों ये हो गया उसका न्यूमेरिकल मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको अपन आंकिक मान बोलते हैं। ये इसका मात्रक, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये इसका मात्रक, इसलिए इसको अपन लिखते हैं n इंटू यू। याद करो मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, एक न्यूमेरिकल पार्ट होता था मतलब आंकिक मान, और दूसरा होता था उसका मात्रक। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये उसका आंकिक मान है, ठीक है। बस ये हमारा MKS आप अगर ढंग से देखोगे तो, और ये हमारे पास CGS लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो द्रव्यमान है वो ग्राम में मापा जा रहा है, जबकि यहाँ पे किस में मापा जा रहा है, केजी में। तो अगर मुझे पता करना हो कि मुझे यहां पर क्या लिखना है, मतलब 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते मुझे पता करना है, मतलब एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाना है, तो उस जगह पे वैल्यू आएगी, तो आएगी कितनी, अगर वो पता करना है तो हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको N1 पता होगा, इसमें आपको U1 पता होगा, आपके इसके अंदर N2 नहीं पता होगा, N2 आपके लिए अननोन होगा। इसमें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस N2 को कैलकुलेट करना। तो N2 का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास कितना है, N2 का फॉर्मूला है हमारे पास N1 U1 by U2। इस फॉर्मूले का अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी होगा, लेकिन थोड़ा सा बस फोकस करने की जरूरत है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। जैसे मुझे पता करना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि वैल्यू होती है स्मॉल जी की, अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारे पास दूरी का या लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है। यहाँ पर लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और समय का मात्रक सेकंड है। इसका मतलब बच्चों ये है आपका MKS और ये आपका CGS। तो यानी मुझे MKS से CGS में परिवर्तन करना है, मुझे पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा तो आएगा कितना। इसमें मुझे N1 का मान पता है ऑलरेडी, N1 का मान मेरे पास है 9.8, मुझे N2 का मान निकालना है। इसमें हेल्प करेगी बच्चों आपकी इसकी विमा। जैसे आपको दिख रहा है मीटर और सेकंड आ रहा है बच्चों, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, जैसे आप सबको पता है इसको मीटर सेकंड की पावर -2 लिख सकते हैं, तो इसकी विमा हो गई L1T-2, ये विमा है इसकी, ठीक है। इसकी विमा क्या है, L1T-2। तो मुझे N2 का मान चाहिए, मेरे पास N1 का मान कितना बच्चों 9.8। विमाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारी पहली मात्रक पद्धति है उसके अंदर जो हमारा द्रव्यमान है उसका मात्रक केजी है, दूसरे वाले में ग्राम है। फिर अपन लिखेंगे बच्चों मीटर और सेंटीमीटर, और फिर अपन लिखेंगे सेकंड। पहली मात्रक पद्धति में भी समय का सेकंड है, दूसरे में भी सेकंड है। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L1T-2, ठीक है। तो मैंने सिर्फ लिखा है, अब पावर लगेगी बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन यानी इस विमा के अनुसार। तो M के ऊपर पावर कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 लगा दो। L के ऊपर पावर कितनी है 1, तो 1 लगा दो। सेकंड पे पावर कितनी -2, तो -2 लगा दो। तो देखो आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1000 ग्राम, अपॉन नीचे भी आ जाएगा ग्राम। आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। और लास्ट में बच्चों सेकंड का सेकंड, इसके ऊपर पावर आ जाएगा -2। अब देखो क्योंकि मैंने कन्वर्जन कर लिया तो बच्चों ग्राम ने ग्राम को खा लिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को खा लिया, सेकंड ने सेकंड को खा लिया। अब बच्चों आपसे शायद बचपन में सबने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी नंबर यहां वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ रहा है बच्चों 100 और यहाँ पे आ रहा है 1 के ऊपर पावर कुछ भी लगे वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो यानी बच्चों इसका मतलब N2 का जो हमारे पास मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। N2 का हमारे पास मान कितना आ रहा है 1 गुणा 100 गुणा 1, और आगे मान कितना था 9.8। सॉल्व कर लो, उत्तर कितना आ गया 980। यानी हमें समझ आया कि भाई N2 का मान कितना आ रहा है 980 आ रहा है। इसका मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे चलिए तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता, इतनी मेहनत क्यों करी। तो ये हमारी तब हेल्प करता है जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक।